नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में दुर्गा मां के कालरात्रि स्वरूप का पूजन आखिर कैसे किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मां कालरात्रि के नाम का आखिर अर्थ क्या होता है, मां कालरात्रि की पूजा की विधि क्या है, मां कालरात्रि का भोग क्या है और माता रानी के भोग का महत्व क्या है और नवरात्रि के 7वें दिन किन मंत्रों का जाप किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रणव शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जय माता दी। आज 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं, आज 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि का नवरात्रा है। आप सभी जानते हो माँ कालरात्रि का मतलब समझ लीजिए आप, माँ कालरात्रि की छवि और नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि क्या है। लेकिन अभी बात हुई है, बिटिया से बोला है कि सबसे पहले हम मुहूर्त की बात करते हैं। मुहूर्त है 8:28 से, सुबह 8:28 से 10:46 तक का अति उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा पाठ करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। कहते समय पे की गई चीज़ें, मुहूर्त में की गई चीज़ें का फल एक अलग ही होता है, उसका महत्व अलग ही होता है। बात कर रहे थे माँ कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ कालरात्रि की कथा गाथा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। जब भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि तब भगवान शंकर जी के पास सभी देवी देवता गए थे। उन्होंने कहा था, हे भगवान शंकर जी हमारी रक्षा करें और रक्षा करो, क्योंकि 2 राक्षस ने उधम मचाया हुआ था पूरे भूलोक में और स्वर्गलोक में, दोनों जगह। दोनों के दोनों राक्षस शुभ और निशुभ के नाम से थे और रक्त बीज भी थे। आइए, इनका दूसरा नाम रक्त बीज भी कहा जाता है। तो माँ कालरात्रि उन असुरों का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई हैं और माँ पार्वती का रूप है। ये माँ पार्वती का रूप भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की आदेश पर माँ पार्वती ने काली का रूप यानी कि कालरात्रि का रूप धारण किया था। कालरात्रि का रूप यानी कि ऐसा रूप धारण किया था कि जिसमें माँ कालरात्रि ने अपने सभी शत्रुओं का विनाश करने के लिए जो शुभ निशम जो राक्षस थे उनका वध करा। और वध करने के बाद, क्योंकि उनकी एक विशेषता थी, वे राक्षसों ने वरदान प्राप्त किया हुआ था कि अगर उनका एक बूंद खून पृथ्वी पर गिरेगा तो उसमें 100 उत्पन्न हो जाएंगे वे, यानी एक बूंद से 100 उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन जब उनका गर्दन या कोई अंग कटता था तो और बहुत सारे राक्षस उत्पन्न होते थे। इसीलिए सभी देवी देवताओं को वो परास्त करते रहे। तो उस समय माँ पार्वती ने अपना रूप माँ कालरात्रि के रूप में लिया और एक ऐसा रूप लिया कि एक खप्पर लिया हाथ में और खड़क यानी तलवार ली हाथ में और गधे की सवारी पर बैठी और काल रूप में आकर के शुभ और निशंक का जो रक्त था वो भी पृथ्वी तक नहीं आने दिया। वो उस खप्पर में इकट्ठा करती रही और उनको काटती रही, सभी राक्षसों को काटकर उनका वध किया। और इस तरह से रक्त बीज का भी नाश हुआ है। रक्त बीज का नाश हुआ है तो इसलिए माता पार्वती का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बेहद डरावना और काला रूप है, इसीलिए कालरात्रि का नाम दिया गया है। इस दिन कोई भी शत्रु या कोई भी इस तरह की चीजें है तो उसको शांत करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि शत्रुओं का विनाश करने के लिए माँ कालरात्रि का उत्पत्ति हुई थी भगवान शंकर के आदेश के अनुसार। ऐसे में जब राक्षसों का वध हुआ तब भूलोक और स्वर्गलोक में शांति हुई और तभी सभी देवी देवताओं ने आराधना की, प्रार्थना की और उसके बाद माँ को कालरात्रि 7वें कालरात्रि नवरात्रि में पूजना शुरू कर दिया गया है। तभी से इनकी पूजा पाठ आराधना शुरू हुई है। 7वें दिन
माँ कालरात्रि के नवरात्रि की पूजा होती है। इस दिन पूजा पाठ करने से शत्रु बाधाएं खत्म हो जाती है। अगर कोई आपका शत्रु है, उसका नाम लेकर के, एक पर्चे पे नाम लेकर के लिख करके पूजा करें, आप मंत्र जाप करें, शत्रु नतमस्तक हो जाएगा, आपके सामने झुक जाएगा और जीवन में कभी आपके सामने मुंह नहीं उठाएगा। ऐसे में माँ कालरात्रि की यही असीम कृपा और महत्वता है। तो कैसे की जाए पूजा अर्चना, क्या विधि है, और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या ऐसी बातें हैं जिसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है और तामसिक बातों से भी दूर रहना है। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, वाणी से अच्छी भावना निकलनी चाहिए और जो भोजन लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा आदि, तंबाकू, गुटखा, शराब, इन सब से दूर रहना चाहिए। हम पूजा पाठ जब करते हैं हमारा मन और शरीर भी पवित्र रहना चाहिए, तब हम पूजा पाठ करते हैं। और माँ तो देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, माँ तो होती ही भोली होती है। सारी माँ जो हमें जन्म देती है वो भी भोली है, जो हमारी 9 की 9 देवियाँ हैं वो भी भोली है, बहुत सीधी है। ये सिर्फ इनका जो जन्म हुआ है, इनकी जो उपासना हुई है, जो इनकी उत्पत्ति हुई है माताओं की, किसी न किसी राक्षसों का वध करने के लिए या सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए इनका जन्म हुआ। ऐसे में ये ध्यान रहे कि माँ कालरात्रि की पूजा पाठ जब आप करते हैं, आप भाव से कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन माँ कालरात्रि को गुड़ सबसे ज़्यादा प्रिय है। गुड़ का सेवन गुड़ प्रिय, गुड़ के वजह से माँ कालरात्रि अति प्रसन्न होती है और माँ कालरात्रि को पूजा पाठ अवश्य लाभ प्राप्त होगा माँ कालरात्रि। बिल्कुल, और इसी के साथ क्योंकि देखिए माँ कालरात्रि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि शत्रुओं का नाश करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिसके बारे में आपने भी जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ माँ कालरात्रि को मना पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि भले ही उनका रूप जैसा भी हो, लेकिन अगर हम दिल से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ बहुत ही आसानी से मान जाती है। तो कैसे हमें उन्हें खुश करना चाहिए ताकि हमें जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके? बिल्कुल, आप सभी जानते हैं माँ का जो रूप होता है इतना प्यारा रूप होता है, बहुत प्यारा रूप होता है। और माँ का जो कालरात्रि का रूप है वो ऐसा रूप माँ ने क्यों धारण करा? माँ ने इसलिए धारण करा शत्रुओं का विनाश करने के लिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाज और मुर्गी दोनों में ताकतवर कौन है? बाज है। सभी जानते हैं कि बाज तो बड़े बड़े पक्षियों को ढा देता है, तो मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे चूजे अगर घूम रहे हैं और वहां बाज आ जाए तो वो अकेली मुर्गी उस बाज का मुकाबला करती है। आप समझ रहे हो? अकेली मुर्गी उस बाज का मुकाबला करती है और बाज को परास्त करा देती है, क्योंकि उसके अंदर माँ की शक्ति होती है। उस समय माँ कालरात्रि की तरह उसके अंदर ताकत आ जाती है मुर्गी के अंदर और वो बाज को भी परास्त कर देती है, क्योंकि वहां ममता, करुणा, भाव, दया और अपने बच्चों के लिए प्यार सब एक साथ इकट्ठा होकर और शत्रुओं पर हमला करता है। और जब शत्रुओं पर हमला करते हैं, सारी चीज इकट्ठी होकर के शत्रु नतमस्तक होकर डाउन हो जाते हैं और भग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ की जो महिमा है बहुत ही कोमल और बहुत ही प्यारी है, और लेकिन जब माँ कठोरता पा जाए तो माँ अपने आप की जान देने को तैयार हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करती है। माँ कालरात्रि का भी रूप यही है कि इस संसार को बचाने के लिए, उन राक्षसों का नाश करने के लिए माँ ने ऐसा रूप धारण करा था ताकि सबको विनाश कर सके, उन शत्रुओं का और सभी देवी देवताओं और आम का भला हो सके, इसलिए रूप था। और इस रूप में भी आप ये देखिए कि इतनी करुणा भाव दया दिखाती है माँ, गुड़ के प्रसाद से खुश हो जाती है। नहीं तो इतने भयंकर रूप में तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन केवल मात्र एक गुड़ की डली से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। और माँ को जो भोग लगाते हैं आप, भोग लगाने के बाद जो भी आप करते हैं, जो जिस चीज का भोग लगाते हैं, माँ कभी नहीं कहती कि मुझे आप बहुत अच्छे से ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कभी नहीं कहेगी। माँ को जो भी मिले उसमें सामर्थ्य होती है और उसी में खुश हो जाती है। आपने देखा होगा कि घर में एक माँ 10 बच्चे पाल देती है, लेकिन 10 बच्चों पर एक माँ नहीं पलती। 10 बच्चों पे एक माँ नहीं पलती। तो इसलिए कहा गया है
कि जो माँ 10 बच्चों को पाल सकती है वो अपने आप को पाल सकती है और इस सृष्टि की रचना कर सकती है। इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा भाव से करे, प्रेम से करे, दया से करे, करुणा से करे और दूसरों के लिए दया भाव अपने अंदर रखे। यही बहुत उत्तम कार्य है। और जो हम भोग गुड़ का लगाते हैं, गुड़ का भोग सबसे प्रिय है माँ को। और जो पुष्प नीले कलर का पुष्प होता है एक, वह पुष्प भी माँ को अर्पित करते हैं तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा 7वें दिन जब हम पूजा अर्चना करते हैं, और कहा यह जाता है कि बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि काल रात्रि की जो पूजा अर्चना होती है वो रात के समय में होती है। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या मान्यता है? रात के समय पूजा अर्चना क्यों होती है? और जब हम पूजा अर्चना रात के समय करते हैं तो उसमें क्या विधि विधान होता है? बिल्कुल, हम अगर रात को पूजा पाठ करते हैं तो हम करते हैं रात की पूजा पाठ से शत्रुओं का विनाश करने के लिए। अगर आपको अपनी सद्भावना, सुख, शांति और दया करुणा के लिए करनी है तो दिन में पूजा करें। रात को अगर पूजा करनी है तो रात को काल पहर रात शुरू हो जाता है, उस समय आप शत्रुओं का विनाश करने के लिए, दुश्मनों का विनाश करने के लिए पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। रात की पूजन करते समय माँ को रात की रानी का पुष्प अगर चढ़ाएंगे आप तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। रात की पुष्प रानी, आपको पता रात की रानी का एक फूल होता है, वो अगर पुष्प आप माँ को चढ़ाते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। और अगर किसी का कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर चल रहा है तो रात को आप माँ कालरात्रि की पूजा करें और रात को माँ कालरात्रि की पूजा करें और फिर माँ को उनका नाम लेकर के शत्रुओं का एक नींबू की माला माँ को अर्पित कर देना। उसके बाद शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। और अगर कोई शत्रु ज्यादा परेशान कर रहा है कि आप यहां तक सोच लेते हैं कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मैं बहुत परेशान हो चुकी, तो उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। ऐसे जातक जाति का अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए एक उपाय करें। आप 31 नींबू की माला बनाए और 31 नींबू की माला में प्रत्येक नींबू में एक एक सुई लगा दे। सुई ना मिले तो आलपिन लगा दे। आलपिन के साथ साथ उसका नाम ले करके शत्रुओं का, और वह माला मां को गले में पहना दे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे माता रानी, मेरे ये शत्रु है, इनका विनाश करे, इनको मेरे जीवन से निकाल कर बाहर कर दे। ऐसा कह के देखिए, अगर आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होकर घुटनों के बल आपके सामने ना आकर गिरे तो बोलना। दूसरा, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि अगर चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आप ईमानदार है, फिर भी झूठे केस मुकदमे में कोई पुलिस वाले फंसा देते हैं या कहीं फंस जाते हैं आप, या जज नहीं सुन रहा है, तो उनके लिए भी यह उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कुल मान करके कहिए कि काल रात्रि न्याय की दाता है। यानी भगवान शंकर के आदेश के अनुसार उत्पत्ति हुई और फिर न्याय किया, राक्षसों का वध करके देवताओं को बचाया, और अब इस कलयुग में भी शत्रुओं का विनाश करती है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की पूजा पाठ करने से, आराधना करने से शत्रुओं का विनाश होता है। रात के समय पूजा पाठ करने से आपके जितने शत्रु हैं या कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में कोई परेशानी है उनमें विजय प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार का है आपका तो जरूर लाभ प्राप्त होगा। और दिन में अगर माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आचार्य जी, आपने शुभ मुहूर्त दिन के लिए तो बता दिया, लेकिन जब हम रात में पूजा अर्चना करते हैं तो उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है, सही समय क्या है पूजा अर्चना के लिए? बिल्कुल, अगर आप रात को चाहते हैं कि मेरे शत्रु है उनको शांत करना है मेरे को, देखिए मेरे कोई भी उपाय किसी को मारने के लिए नहीं है, केवल उत्पत्ति और उन्नति करने के लिए है। मैं प्रत्येक उपाय में उन्नति और उत्पत्ति के लिए ही बताऊंगा। शत्रुओं का विनाश का मतलब होता है शत्रुओं को शांत करना, तुम्हारे सामने झुक जाना, उनके नतमस्तक हो जाना, जो आपके ऊपर क्रूर दृष्टि डाल रहे वो खत्म हो जाना। उसके लिए क्या कर मुहूर्त आप पूछ रहे हैं बेटिया, तो आपको करना है सिर्फ मतलब 15 मिनट का मुहूर्त है। उस 15 मिनट के मुहूर्त में आपको शुरू करना 11:15 बजे से लगा के रात्रि 11:15 से लगा करके, और आपको करना है केवल 11:31 तक। इस मुहूर्त में आप पहले सामान तैयार कर ले, लेकिन इस मुहूर्त में आप शुरुआत करें कि आप एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप
उस समय रात दिन में जो मंत्र करना है, दिन का मंत्र नोट करें आप पहले। दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम काल रात्रि देवाय नमः। यह दिन में मंत्र करना है, लेकिन रात को शत्रुओं को परास्त करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि सर्वे वश करूं करूं स्वाहा। सर्वे वश करूं स्वाहा, यानी जो शत्रु है आपको उनको अपने वश में करने के लिए, जब आपके वश में होंगे तभी तो वे आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो कहां सुनेंगे। एक सामने गोली लेकर खड़ा, बंदूक लेकर मारने के लिए, जब वो आपके वश में होगा तभी तो उसे नीचे रख कर बात करेगा आपसे। तो आप वश में करूं सुहा का मंत्र का जाप करेंगे तो ऐसा करने से शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा और आपकी बात सुन के आपसे प्यार से रहेगा और आपके सामने झुक जाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें ये लगता है कि माँ कालरात्रि को मना पाना इतना आसान नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी देवी को मनाना अब इतना आसान है जैसे आप अपने घर की माँ को मना रहे हो। अगर वो नाराज हो जाए तो आप उनको कैसे मनाते होंगे? आपके घर में माँ है तो उनको कैसे मनाते हैं आप? जिसने जन्म दिया है, अगर वो नाराज हो जाए तो कैसे मनाते हैं? प्यार से ना, प्यार से मनाते हैं। उनको क्या भोजन खिलाते हैं आप या कुछ करते हैं? नाराज होती है, वो खाना छोड़ती है तो उनके सामने थाली लेकर जाओगे और पैर पकड़ोगे, हाथ जोड़ोगे, गलती की माफी मांगोगे आप और कहोगे माँ भोजन करो, और उनके चरणों में गिर जाओगे तो क्या माँ कहेगी फिर आपको नहीं मैं नहीं मानूंगी? उल्टा अपने दोनों हाथ आपके सर पर रख देगी। तो आप भी भाव से, अगर आपसे कोई गलती है तो दोनों कान पकड़ के आप दंडवत नामन करेंगे और माफी मांगेंगे और कहेंगे माँ हमसे जो बना वो स्वीकार करे, हम तुच्छ भक्त है आपके, क्योंकि हम प्राणी हैं, मनुष्य है, कोई गलती होती है उसको क्षमा आपका काम है, हमें भी क्षमा करे। और यही छोटा सा है, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। माँ से क्षमा मांगे और माँ की आराधना करे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे। गुड़ चने का भोग आप लगा सकते हैं, रात की रानी के पुष्प चढ़ा सकते हैं आप, मंत्र का जाप मैंने आपको बताया वह कर सकते हैं। रात्रि में पूजा पाठ करने से दुष्टों का विनाश होता है और भूत प्रेत आदि का भी विनाश होगा। बिल्कुल। और आज जो लोग अपने अच्छे काम के लिए, सफलता के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें क्या आप उपाय देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आज आप कोई अच्छे कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो आज आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। मान लीजिए आपको किसी भी कार्य के लिए जाना है, जैसे अब बात करें मुकदमे की या किसी भी चीज़ को ले लीजिए कि मुकदमा भी एक कार्य हुआ ना कि भाई हमारे ऊपर झूठे केस लग रहे हैं, वो ख़त्म करने के लिए हम जा रहे हैं। तो आपको मात्र इतना ही करना है, एक मुट्ठी तिल लेने हैं, एक मुट्ठी चीनी लेनी है, पेपर में रख लेनी है, पेपर में रख करके पॉकेट में रख करके आप कोर्ट कचहरी मुकदमे में चले जाइए। आपकी विजय प्राप्त होगी। और आते समय उनका तिल और चीनी का करना क्या है, पीपल के पेड़ की जड़ में चारों तरफ डाल करके घर वापस आ जाना और शुक्रिया अदा करना हाथ जोड़ कर पीपल देवता का कि मेरे ये सारे जो भी आज कार्य थे ये सब मेरी तरफ हो जाए और मेरे फेवर में हो जाए और मेरी बात सुने और मुझे विजय प्राप्ति हो, ऐसी कामना कर दे आप। बिल्कुल। और जो लोग काफ़ी परेशान हैं उनके लिए क्या आज कोई पूजा का विशेष विधान और फिर क्या कोई उपाय आपके पास, ताकि अगर आज वो आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी परेशानी खत्म हो जाए? बिल्कुल बेटा, देखिए परेशानी कई प्रकार की होती है। अब हम एक कॉमन परेशानी लेते हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आपको मात्र एक कार्य करना है, क्योंकि आज माँ कालरात्रि का दिन है तो माँ कालरात्रि के ही उपाय बताऊंगा। आज आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, एक नींबू लेना है आपको, उस नींबू में चारों तरफ 4 छेद करके लौंग डाल देनी है, यानी फूल बाहर रहने चाहिए, डंडी अंदर हो जानी चाहिए, चारों डाल करके और अपने ऊपर से 7 बार घुमा के, घर में से 1 बार घुमा करके और दहलीज पर रख के 4 हिस्से करके आप उसको कहीं भी सड़क पर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा करने से घर में बरकत होगी, ऐसा करने से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे आपके, ऐसा करने से जीवन में उन्नति होगी।
क्योंकि हाय बाधाएं ये अपनों की भी लगती है। मान लीजिए आपका कोई कार्य अच्छा होने लगे तो आप स्वयं भी कहेंगे अब तो मेरा बहुत अच्छा कार्य हो रहा, तो तब भी आपको हाय लग जाती है। ये उपाय करने से आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त जरूर होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि काल रात्रि माँ का जिक्र हो रहा है, तो आखिर ये नाम कैसे पड़ा और क्या महत्व है, क्या अर्थ है इस नाम का? देखिए, काल रात्रि का मतलब इसलिए पड़ा था कि जब राक्षसों के साथ माँ की युद्ध हुआ, तो माँ का जब युद्ध हुआ राक्षसों के साथ, माँ ने जो रूप लिया था तो ये रात्रि के समय पे लिया था। रात्रि के समय अंधकार में ये रूप लिया था और शुभ और निशुक दो राक्षस थे, उनसे युद्ध करने के लिए युद्ध रात्रि में ही शुरू किया गया था, ताकि जो माँ का तांडव रूप था आम लोग ना देख सके, केवल माँ और राक्षस ही इसको सहन कर पा रहे थे। ये रुद्र रूप था, रुद्र रूप यानी भगवान शंकर और पार्वती का रुद्र रूप था, और इस रुद्र रूप को रात को ही लिया गया था। इसीलिए माँ की जो छवि है वो भी काले रूप में है। रात्रि में हुआ था, काला रूप हुआ था, और माँ ने खप्पर हाथ में और तलवार से बस राक्षसों का वध किया। पूरी रात युद्ध चला और एक ही रात में सब समाप्त कर दिया था। पूरा शुभ और निसंग रक्त बीज थे ये, इनका पूरा विनाश कर दिया था, ताकि दोबारा कोई उत्पत्ति ना हो।